जब किसी नेता के घर पे शादी या फंक्शन होता है या रिसेप्शन होता है तो सबके मन में चलता है कि 56 भोग और तरह तरह का भोजन यहाँ मिलेगा और उसके बाद बड़े किसी होटल में ये रिसेप्शन या शादी फंक्शन जो है वो रखा जाएगा। लेकिन हम आपको एक ऐसे नेता के बारे में बता रहे हैं, जेडीयू के वो नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, 3 बार के एमएलसी हैं और जब बेटे का रिसेप्शन करते हैं तो सादगी ऐसी, साधारणपन ऐसा कि आप देखकर कहेंगे कि इतना साधारण हमने किसी नेता के घर की शादी नहीं देखी होगी। याद करिए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का जब शादी हुआ था तो इतना बड़ा ग्राउंड बुक किया गया था, वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड, और लोगों की तादाद लगी हुई थी खाने के लिए, मतलब डिश की संख्या तो इतनी थी कि आप गिन नहीं पाए, 56 भोग से अधिक, पूरी सब्जी हलवा मिठाई सब कुछ का इंतजाम किया गया था और लोग खा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे हैं। लेकिन आमतौर पर जब भी किसी नेता का नाम आता है, मंत्री का नाम आता है, खास करके सरकार में बैठे लोगों का नाम आता है तो आपके मन में चलता होगा कि बहुत पैसा है इनके पास। लेकिन जेडीयू के 3 बार के एमएलसी, पूर्व मंत्री और वर्तमान में मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की बात हम कर रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। सादगी ऐसी है कि बेटे का शादी हुआ, रिसेप्शन रखा गया, सुबह से शाम तक बड़े बड़े नेताओं का आगमन हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आगमन हुआ। और रिसेप्शन में पता है खाने में क्या चीज थी? चाय और बिस्किट, नाश्ता करिए और उसके बाद लड्डू खाइए। खाने की व्यवस्था ये है। और मानना ये है कि भैया देखिए हम इतने अमीर नहीं हैं, हम इतने भी पैसे वाले नहीं हैं कि जितने लोग आएंगे, हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, हमारा रिश्ता जो है वो बहुत लोगों से है, पूरे बिहार की जनता से हमारा रिश्ता है, पूरी बिहार की जनता आती है, तो इतना भी पैसा हमारे पास नहीं है कि हम सबको बेहतर तरीके से 56 भोग खिला सकते हैं। शादी हुई, शादी में खर्च हुआ, उसके बाद रिसेप्शन हमने पटना में रखा और जब लोग आ रहे हैं तो कुछ तो खिलाइएगा, मुंह मीठा कराना है। लड्डू खाइए, चाय और बिस्किट नाश्ता करिए और लड्डू खाइए। और विधान परिषद से जो है वो मंगाया गया था, गाजा जो है वो मंगाया गया था। और बेहतर तरीके से वर वधू को आशीर्वाद दीजिए, लड्डू खाइए, बैठिए, बातचीत करिए, चाय जितना पीना है पीजिए। नेताजी के घर चाय की कमी नहीं होगी। तो जहां एक तरफ नीतीश कुमार के कई नेताओं पर प्रशांत किशोर का आरोप कि भैया करोड़पति बन गए हैं जेडीयू के तमाम नेता, लूट लूट के उन्होंने रख लिया। क्यों? नीरज कुमार भी तो सरकार में थे, नीरज कुमार भी उसी दल से आते हैं जिस दल में कई नेताओं पर आरोप लगा, लेकिन किसी की मजाल कि नीरज कुमार पर आरोप लगा दे। कई बार के एमएलसी रह चुके हैं, 3 बार का टर्म कंप्लीट हो गया, चौथे बार चुनाव लड़ने जाएंगे, मंत्री भी रह चुके हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पद पर है। कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके प्रवक्ता पद पर रहने वाले भी करोड़पति हो जाते हैं, 5 साल में उनकी संपत्ति जो है वो चौगुनी हो जाती है, प्रवक्ता पद पर है लेकिन संपत्ति चौगुनी हो जाती है। नीरज कुमार को लेकर आज तक किसी ने आरोप नहीं लगाया। अशोक चौधरी के ऊपर आरोप लगा, कई ऐसे नेता हैं जेडीयू के जिनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने बहुत पैसे अर्जित किए हैं, लेकिन साधारण और शालीनता जो है वो नीरज कुमार के बेटे की शादी समारोह में नजर आई, जो यहाँ पर रिसेप्शन रखा गया था उसमें नजर आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, जहां एक तरफ होता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तैयारियां करो, सजा दो घर को दुल्हन की तरह, कुछ तो करो, खाने की व्यवस्था करो, 56 भोग की व्यवस्था करो, मोरिया होटल से खाना मंगाओ, कुछ नहीं। चाय जो सब पी रहे हैं वही रखा गया है। मुख्यमंत्री भी अगर आएंगे तो वही चाय और बिस्किट और लड्डू खाएंगे जो आम लोग खा रहे हैं। और खूब चर्चा हुई,
कि जहां एक तरफ नेताओं के बारे में कहा जाता है कि करोड़पति हो जाते हैं, बेटे की शादियों में पूरा करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, महंगे होटल बुक करते हैं, लेकिन जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता के बेटे का जब रिसेप्शन होता है तो बहुत साधारण तरीके से चाय बिस्किट और लड्डू खिलाकर लोगों का स्वागत किया जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।